हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने मिसलेनियस के कुछ वर्ड्स देखे थे और फिर उनके कुछ रूट से बन रहे और मीनिंग्स को देखा था। अब हम अपने मिसलेनियस में कुछ और नए वर्ड्स देखते हैं और फिर उनसे नए रूट्स हम समझेंगे और रूट से और क्या क्या नए वर्ड्स बन रहे हैं फिर हम वो देखेंगे। यही प्रोसीजर हमें एग्जाम में भी अपनाना होता है। जो वर्ड आया है उसका रूट्स हमें समझने हैं कि कौन कौन से रूट्स उस वर्ड में लग रहे हैं, फिर उन रूट्स से हमें समझना होता है कि उस वर्ड का क्या मीनिंग है। क्योंकि इंग्लिश में जो वर्ड्स होते हैं दोस्तों, इसी तरह ही फॉर्म होते हैं, रूट्स ही बेस होते हैं सभी वर्ड्स का जो इंग्लिश में बनाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला वर्ड आ रहा है नॉस्टैल्जिया। अभी नॉस्टैल्जिया दोस्तों, सबसे पहले तो आप समझिए कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन वर्ड है। अगर आप बहुत जगह कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में आपको ये वर्ड मिल जाएगा और कई बार एग्जाम्स में भी नॉस्टैल्जिया जैसे वर्ड पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वर्ड भी है। क्या मतलब है नॉस्टैल्जिया का? मान लीजिए वही एसएससी की तैयारी के लिए आप अपने गांव से दूर दिल्ली आए हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो अब आपको अपने गांव की याद आती होगी, घर की याद आती होगी, अपनी फैमिली की याद आती होगी। तो उसे क्या कहते हैं? उसे नॉस्टैल्जिया कहा जाता है, जब आपको जो है, जो आप पीछे छोड़ चुके हैं वो सब की याद आ रही हो। आपका घर, आपका गांव आपको याद आ रहा हो। या फिर मान लीजिए भाई आप जो है नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपको अपने स्कूल की दोस्तों की याद आ रही है, स्कूल की याद आती है। तो जब भी आपको पास्ट में किसी इंसिडेंट की, किसी पास्ट से मिले आपके पीपल की, या फिर पास्ट प्लेसेस की याद आए, तो उसे कहा जाता है नॉस्टैल्जिया। रिमेम्बरिंग पास्ट इवेंट्स, प्लेसेस और पीपल मेट इन पास्ट, तो उसे कहा जाता है नॉस्टैल्जिया। अब एक और वर्ड देखते हैं हम, काकाफोन। काकोफोन। काकोफोन क्या होता है दोस्तों? काकोफोन का मतलब कि बहुत ही गंदी आवाज़, बहुत इरिटेटिंग आवाज़। अब इरिटेटिंग आवाज़ कैसी हो सकती है दोस्तों? मान लीजिए कि ब्लैक बोर्ड पे चौक इस तरह की, अभी तो आवाज़ कम ही आई, पर सोचिए कि ब्लैक बोर्ड पे जब चौक जो है इस तरह से अगर स्क्रैच किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग आवाज़ आती है। या फिर जो ऐसे ठप ठप किया जाए, ये भी बहुत तंग कर देती है आवाज़। तो स्क्रैच करने की आवाज़ जो होती है, मतलब जो कानों में एकदम तेज़ी से चुभे, जो हमें बिल्कुल इरिटेट कर दे, जो आवाज़ कोई कोई व्यक्तियों की, कोई कोई पर्सन की आवाज़ ऐसी होती है कि सुनते ही बहुत ज़्यादा इरिटेशन से हो जाती है। तो ऐसी आवाज़ों को कहा जाता है काकोफोन, यानी कि बैड साउंड, नॉइज, इरिटेटिंग साउंड। अब दोस्तों, इसमें नोट ये करना है हमको कि जो काको वर्ड है इसका मतलब होता है बैड, और जो फोन वर्ड है इसका मतलब होता है साउंड। जैसे टेलीफोन, फोन वर्ड बोलते ही हमें सबसे पहले ध्यान में क्या आता है? टेलीफोन। तो उसी की बात कर लेते हैं हम। टेलीफोन में दोस्तों अगेन फोन का मतलब तो साउंड है। टेली का क्या मतलब है? टेली मतलब होता है डिस्टेंस। तो टेलीफोन में हम क्या कर रहे होते हैं कि जो दूर बैठे लोग हैं उनसे बात कर रहे होते हैं, इसलिए उसे कहा जाता है टेलीफोन। टॉक टू पीपल विद अ कंसिडरेट डिस्टेंस। अगर कोई आपके पास में बैठा होगा तो डिस्टेंस तो उसमें भी और आप में भी है, चाहे 1 मीटर का ही हो, पर उसे हम उसके लिए टेलीफोन की थोड़ी ना जरूरत है, उससे हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं थ्रू अ इंस्ट्रूमेंट। टेलीफोन का मतलब तो खैर आप सबको पता है ही, ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है ना? अब टेलीफोन से एक वर्ड और याद आता है हमको, यूफोनी। और यूफोनी हम पहले पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। अगर आपने रिवाइज करी हमारी लास्ट क्लास तो आपको याद आ भी रहा होगा। यूफोनी का मतलब था गुड साउंड, अच्छी आवाज़, प्लेजेंट साउंड, जो हमें बहुत अच्छा महसूस कराए जो साउंड। उसमें भी यू मतलब हमने पहले पढ़ा था गुड, और फोनी मतलब हमने यहाँ भी बात कर रहे हैं, जब भी बोला तो हमने साउंड होता है।
ठीक है, अब एक आता है फोनोग्राफ। फोनोग्राफ का दोस्तों क्या मतलब है, इसमें आप नोट कीजिए, फोनो मतलब तो अगेन साउंड, पर ग्राफ का क्या मतलब है? ग्राफ आपने बहुत पहले भी पढ़ा था, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग। जैसे कि वही कोई ऐसे इस टाइप के हमने ग्राफ देखे हैं, ये कुछ ग्राफ होते हैं ना, जैसे दिल की धड़कनों के इस तरह से कुछ ग्राफ होते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग है, इसे कहा जाता है फोनोग्राफ। तो क्या होता है, फोनोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है पुराने जमाने का, जो कि साउंड को रिकॉर्ड करने के काम आता है। मतलब आपने कुछ गाया और वो उसको रिकॉर्ड कर लेगा उस साउंड को, चाहे कैसी भी साउंड हो, आपने गाया या कोई भी इन्वायरमेंट की साउंड है, और फिर उसको वापस प्ले कर देता है। इंस्ट्रूमेंट टू रिकॉर्ड एंड प्ले द साउंड। ठीक, तो इसे कहते हैं फोनोग्राफ। अब एक और फोन आता है हमारे पास सामने, सैक्सोफोन। इसमें दोस्तों फोन तो हमें मालूम है, पर सेक्सो का क्या मतलब है दोस्तों? ये जो एस एक्स है, ये एस एक्स आदमी का नाम है। एडोल्फ सेक्स नाम का एक आदमी था जिसने इन्वेंट किया था सेक्सोफोन। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि अगेन जो नॉइज करने के ही काम आता है, जैसे बाजा। अब आपको याद होगा, एक जैसे शादी में आपने देखा ही है, बाजा एक तो होता है नॉर्मल सा, ठीक है, एक होता है थोड़ा टिपिकल सा बाजा, एक ऐसे जा रहा होता है फिर वापस ऐसे घूम रहा होता है, उसमें बहुत सारे इसमें बटन टाइप्स होते हैं दबाने के लिए, कुछ इस प्रकार का। इसमें फिर कुछ बटन्स होते हैं यहाँ यहाँ यहाँ, तो इसे कहा जाता है सेक्सोफोन, इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस साउंड। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, पर जो इंस्ट्रूमेंट एडोल्फ साक्स ने इन्वेंट किया था उसे सैक्सोफोन कहा जाता है। अब एक और आता है जाइलोफोन, ये भी इंस्ट्रूमेंट है। जाइलोफोन कैसा इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों? जाइलोफोन एक वुडन इंस्ट्रूमेंट होता है, जनरली हमने बहुत रेयर ही देखा होगा इसको। एक वुड्स इसमें लगी होती हैं अलग अलग तरह की, मतलब एक इस तरह से मान लीजिए, ये सब वुड्स लगी हुई है इसमें। और जो ड्रमर होता है, या मतलब जो ये जाइलोफोन बजाने वाला होता है, वो अपनी स्टिक से इन वुड्स पे प्रेशर डालता है, मतलब इन वुड्स को मारता है, तो उससे अलग अलग तरह की आवाज़ आती है। अलग अलग वुड्स पे मारने से अलग तरह की आवाज़ आती है। ये लगभग इतना टेबल जितना एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इसे भी आप याद कर लीजिए। मतलब बेसिकली अगर आप जाइलोफोन, सेक्सोफोन या फोनोग्राफ देखें तो आप समझ जाइएगा कि ये कोई साउंड वाले इंस्ट्रूमेंट की बात की जा रही है। इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ वुड। अब इसमें वुड कहाँ से आया वो हम आपको बताएंगे अभी। फॉर साउंड। जाइलोफोन में दोस्तों जो जाइलो वर्ड है, इस जाइलो का मतलब होता है वुड। तो ये हमने नया रूट सीखा कि जाइलो का मतलब, जाइलो से जो जाइलो लैटिन वर्ड का मतलब है वुड। अब दो और फोन से रिलेटेड ही हम समझते हैं, फोनेटिक्स और फोनिक्स। फोनेटिक्स का क्या मतलब होता है दोस्तों? फोनेटिक्स मतलब साइंस ऑफ द साउंड ऑफ लैंग्वेज। प्रोनाउंसिएशन बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि किस वर्ड की कैसी प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए। अब आपने देखा होगा कि हिंदी बोलने वाले और इंग्लिश बोलने वाले लोगों में अपने आप ही जो है एक्सेंट का डिफरेंस हो जाता है। हिंदी बोलने वाले लोग जनरली क्या होता है कि अपने जो जैसे मान लीजिए कोई भी हिंदी वर्ड हो गया, अब इसको आप हर एक लेटर पे फोर्स देंगे हिंदी। अगर आप नॉस्टैल्जिया बोलते हैं हिंदी में, अगर आप हिंदी भाषी आदमी हैं और आप नॉस्टैल्जिया बोल रहे हैं तो नॉस्टैल्जिया बोलेंगे। जबकि कोई इंग्लिश आदमी होगा तो कैसे बोलेगा? नॉस्टैल्जिया। या तो वो आई उड़ा देगा, नहीं तो वो कह सकते हैं नॉस्टैल्जे, या वो ए उड़ा देगा। मतलब इंग्लिश में लोग क्या करते हैं कि वो लास्ट के वो लेटर्स को उड़ा देते हैं, बोलते ही नहीं है।
तो ये भी एक लैंग्वेज का डिफरेंस ही हो गया। तो ये सब चीज़ें कौन देखता है? ये फोनेटिक्स लोग होते हैं, ये स्टडी करते हैं, ये फोनेटिक्स साइंस में आती है, जिसमें फोन का मतलब तो हम जानते हैं, और ये आईसीएस जो है जनरली साइंस के लिए यूज होता है, जैसे आईसीएस इधर भी यूज हो रहा है। फोनिक्स मतलब अगेन साइंस ऑफ साउंड। ये साइंस ऑफ साउंड नहीं है दोस्तों, ये साइंस ऑफ द साउंड ऑफ लैंग्वेज है। इधर हम साइंस ऑफ साउंड कह रहे हैं, जैसे कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कि और एम्पलीट्यूड क्या होता है साउंड का, ये सब चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ों में हम चले जाते हैं। इधर साउंड कैसे बढ़ जाती है, साउंड वुड से कैसे किस स्पीड से पास होती है, साउंड की क्या स्पीड है, साउंड वाटर में कैसे रिएक्ट करती है, ये सब स्टडी जो है फोनिक्स में आ जाती है। तो बेसिकली इसलिए फोनिक्स को हमने कह दिया सिंपली साइंस ऑफ साउंड। अब एक और वर्ड देखते हैं, क्लैंडस्टाइन। चलिए साउंड वगैरह तो हमने बहुत देख लिया, अब एक क्लैंडस्टाइन वर्ड देखते हैं। क्लैंडस्टाइन का दोस्तों मतलब होता है कोई इलीगल या इलिसिट या फिर रॉन्ग डूइंग जो कि सीक्रेटली केप्ट हो। मतलब कि आप कोई इलीगल या इलिसिट काम कर रहे हैं या फिर कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उसे छुपा के ही करेंगे। अगर तो आप उसे खुले में ही कर रहे हैं, तब तो अलग बात है, तब उसे क्लैंडस्टाइन नहीं कहा जाएगा। पर अगर आप उसे चोरी छिपे कर रहे हैं, मान लीजिए आप गोल्ड की स्मगलिंग कर रहे हैं, कोई गोल्ड की स्मगलिंग कर रहा है या ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा है, और उसको छिपा के ही करना पड़ेगा ना। तो ऐसे जो इलीगल और इलिसिट वर्क्स होते हैं इन्हें, और जो सीक्रेटली किए जाए, उन्हें क्लैंडस्टाइन कहा जाता है। इलीगल, इलिसिट, रॉन्ग डूइंग्स डन सीक्रेटिवली। अच्छा, क्लैंडस्टाइन का एक सिनोनिम भी होता है, आप वो उसे भी देखिए, उसका भी सेम मतलब होता है, सरप्टिशियस। क्लैंडस्टाइन और सरप्टिशियन दोनों का एक ही मतलब है, इलीगल और इलिसिट और रॉन्ग डूइंग्स विच आर डन वेरी सीक्रेटिवली। तो अब आप ये सारे वर्ड्स नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ और वर्ड्स को देखते हैं। अब एक वर्ड लाए हैं हम, हर्बीवोरस। जब हम हर्बीवोरस की बात कर रहे हैं तो दोस्तों दो और वर्ड्स को साथ में देखना जरूरी है, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। क्या मतलब है इनका? अब आपको खुद ही पता चल जाएगा इनका क्या मतलब है, आइए देखिए। हर्ब का मतलब होता है प्लांट्स, कार्नी का मतलब होता है कुछ डैमेजिंग, कुछ बुरा, बैड, और ओमनी का मतलब होता है एवरीथिंग। इसमें वोरस का क्या मतलब है? वोरस वर्ड बना है वोरेशियस से, इसका मतलब होता है ग्रीडी, मेनली फॉर फूड, मतलब फूड के लिए भी ग्रीडी हो सकता है और चीज़ों के लिए भी ग्रीडी हो सकता है। अब मैं आपसे कहूं कि ये सभी जो है फूड से रिलेटेड है, फूड के लिए ग्रेडी। कौन किसके लिए ग्रेडी होता है? वैसे तो ये तीनों वर्ड्स आपने बचपन में पढ़े भी होंगे, पर इस तरह से देखिए इसको। अब हर्बीवोरस प्लांट्स के लिए ग्रीडी है, इसका मतलब वो प्लांट्स खाते हैं। तो हर्बीवोरस दोज हु ईट, दोज हु लिव ऑन प्लांट्स और ग्रास, बेसिकली वेजिटेशन, वेजिटेशन कहा जाता है जो ग्रीनरी होती है उसको। और कार्निवोरस, कार्निवोरस बैट जो दोस्तों जो सिर्फ सोचिए ऐसे जानवर जो सिर्फ नॉन वेज ही खाते हो, मतलब वो एनिमल्स को ही खाते हो, वेजिटेशन पे है मतलब ही नहीं उनका, जैसे शेर हो गया, तो वो सिर्फ एनिमल्स को ही खाता है, वेजिटेशन से उसका कोई संबंध नहीं है भाई। उसके सामने घास रोके दोगे या उसे कितनी कोशिश कर लो, वो नहीं खाएगा घास। ऑल्सो उसके रीज़न ये है कि उसकी बॉडी घास को के लिए बनी ही नहीं है और उसको डाइजेस्ट कर ही नहीं सकता है। बट उसको हम अभी साइड कर देते हैं साइंस को। अब हम कह रहे हैं कार्निवोर, जनरली जो एनिमल्स को खाना होता है उसे बहुत गलत माना जाता है कि आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं, इसलिए इन लोगों का नाम कार्निवोरस रख दिया कि वो एक तो ग्रीडी, ऊपर से बहुत ज़्यादा ग्रीडी, एक्सट्रीम गलत लोग हैं ये ग्रीडीनेस में भी। लिव ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनाइजेशन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज एनिमल्स। यूं तो प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही हैं,
ग्रास भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही हैं, पर ये इनका लिविंग ऑर्गेनिज्म इधर हमारा मतलब है एनिमल्स। अच्छा, ओमनीवोरस क्या है? ये अलग टाइप के लोग हैं, ये सब कुछ ही खा लेते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं, घास हो, पौधा हो, एनिमल हो, या कुछ भी हो, भेड़ बकरी शेर, कुछ भी खा सकते हैं ये लोग। ओमनी का मतलब ही क्योंकि एवरीथिंग है, सीधा सीधा। तो ओमनीवोरस कैन ईट बोथ वेजिटेशन एंड एनिमल्स। तो इन्हें कहा जाता है ओमनीवोरस। अब हम ओमनी की अगर बात करें तो ओमनी से क्या और क्या क्या वर्ड बन सकते हैं? ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का क्या मतलब हो गया दोस्तों? ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह है। अब हर जगह कौन है? जनरली दोस्तों जब ओमनी की बात की जाएगी तो जगह जगह देखेंगे हम कि गॉड की बात की जा रही है। ओमनी प्रेजेंट यानी कि जो हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह तो गॉड ही प्रेजेंट है। हवा भी दुनिया में हर जगह नहीं है, धरती के नीचे हवा थोड़ी ना मिलती है। हवा तो पानी में मिल जाती है, पानी में भी ऑक्सीजन वगैरह मिलती है, पर हवा तो इतनी हवा नहीं है। हवा तो सिर्फ आसमान में ही है, मतलब एटमॉस्फेयर में ही है। तो ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह प्रेजेंट है, ऐसा तो सिर्फ गॉड ही हो सकता है। अब गॉड जो ओमनी प्रेजेंट है उसका एक और वर्ड से भी हम जानते हैं, यूबी क्विटस। इसका भी मतलब वन विच इज और हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो ये हो गया ओमनी प्रेजेंट। अब एक होता है ओमनी बस। ओमनी बस का मतलब कि कोई बस क्या होता है दोस्तों? ओमनी तो मतलब हम समझ गए एवरीथिंग, और बस मतलब बस तो हमें मालूम ही है बस क्या होती है, पर जनरली माना जाता है कि बस आम लोगों की सवारी है। मतलब कि बस एक ऐसी सवारी है जिसमें हर आदमी सफर कर सकता है, जो हर किसी के लिए अफोर्डेबल है, और हर कोई उसमें सफर कर सकता है। कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि ये नहीं कर सकता उसमें वो नहीं कर सकता। तो ओमनी बस मतलब कि वन विच इज अवेलेबल फॉर एवरी वन। अवेलेबल फॉर एवरीवन। जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, गवर्नमेंट स्कीम्स कोई भेदभाव थोड़ा ना कर सकती है कि नहीं भाई ये नहीं। जैसे गवर्नमेंट पार्क्स हैं, उसमें कोई ये थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं भाई ये ज़्यादा अमीर आदमी है, ये अलाउड नहीं है। या भाई ये इस धर्म के लोग हैं, ये अलाउड नहीं है इस पार्क में, इसमें तो सिर्फ एक ही धर्म के लोग आएंगे। या इसमें सिर्फ गरीब ही लोग आ सकते हैं, या अमीर लोग नहीं आ सकते, या इसमें गरीब नहीं आ सकते, नहीं। पार्क सबके लिए होता है, सब उस पार्क में जा सकते हैं, उस बेंच का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें जो है दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, जो भी अपनी एक्टिविटी करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिस टाइम भी जाना चाहें विद इन गवर्नमेंट आवर्स वो जा सकते हैं। तो इसे कहा जाता है, ऐसे इस फैसिलिटीज को कहा जाता है ओमनी बस फैसिलिटी, जो हर किसी के लिए प्रेजेंट हो। अच्छा, एक होता है ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट अगेन इसका मतलब गॉड ही होता है, क्योंकि ओमनी पोटेंट मतलब जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो। पोटेंट मतलब होता है पावर, पावरफुल। तो ओमनी पोटेंट हो गया जो सबसे ज्यादा पावरफुल, और दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? गॉड। तो हम गॉड को भी ओमनी पोटेंट कह सकते हैं। वैसे इसका मतलब है वन हु इज मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। पावरफुल तो बहुत लोग होते हैं, पर मोस्ट पावरफुल को ही ओमनीपोटेंट कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें से हमने एक पोटेंट वर्ड निकाल लिया। पोटेंट का मतलब हमने क्या समझा? पावरफुल। तो इम्पोर्टेंट क्या हो गया? वीक। वन हु इज वीक इज कॉल्ड इम्पोर्टेंट, वन हु इज पावरलेस, पावरलेस भी कह सकते हैं हम। अब एक होता है पोटेंटेट। पोटेंटेट का दोस्तों क्या मतलब हो गया? पोटेंटेट का मतलब हो गया अ वेरी पावरफुल रूलर। तो पोटेंटेट यानी कि एक पावरफुल रूलर हो गया, जैसे सम्राट अशोक हो गए, या फिर अलेक्जेंडर हो गया, अशोक और अकबर हो गया, पृथ्वीराज चौहान हो गए। ये सब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूलर्स थे, तो इन्हें कहा जाता है पोटेंटेट रूलर्स। पोटेंटेट कहा जाता है इनको। अब एक और वर्ड देखते हैं, पोटेंशियल, जिसका मतलब आप सबको पता ही होगा।
इसका मतलब जनरली दोस्तों ये होता है कि जिसका अभी तक पावर रिलीज नहीं हुई है, मतलब कि जिसकी हमने काबिलियत अभी तक देखी नहीं है, पर हमें मालूम है कि वो बहुत ही ज़्यादा काबिल है। जैसे क्रिकेट में ऋषभ पंत को कहते हैं कि भाई अभी तक उसने बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया, ठीक है, कभी कभार उसने 50+ रन मारे हैं, पर कोई सेंचुरीज नहीं है बहुत ज़्यादा उसके नाम, कोई भी नहीं है उसके नाम पे। पर हमें उम्मीद है कि आगे जाके बहुत अच्छा करेगा। तो क्रिकेट में क्या होता है कि पहले से ऐसे खिलाड़ियों को चुना जाता है, उन्हें जो ट्रेनिंग दी जाती है सिर्फ इस बेस पे कि आगे ये लोग अच्छा करेंगे। ऐसे ही सभी स्पोर्ट्स में होता है। ऐसे रेसिंग में भी कुछ दो चार जो गेम्स जो अच्छा कर रहे होते हैं ड्राइवर्स यंग एज में ही, उन्हें सेलेक्ट करके उन्हें जो कंपनीज जो है उन्हें ट्रेनिंग देती हैं कि आगे अगले 10 साल तक वो उनके लिए अच्छा करें, उनके लिए चैंपियनशिप लाएं। तो ऐसे कहा जाता है। तो वो लोग इनमें क्या देखती हैं, वो लोग इनमें पोटेंशियल देखती हैं, वो एबिलिटी जो अभी पूरी तरह से बाहर नहीं आई है पर आगे आने के चांसेस हैं। एबिलिटीज विच आर येट टू बी शोन, तो इसे कहा जाता है पोटेंशियल। अब अच्छा, एक कार्निवोरस से जब हम बात कर रहे थे तो हमने कार्नी को समझा था, कार्नी का मतलब होता है बैड। तो हम इसी से रिलेटेड कुछ और वर्ड्स की बात करते हैं, पहले आप ये सब नोट कर लीजिए। अब एक वर्ड देखते हैं कार्नल से ही जुड़ा हुआ, कार्नेलियन। क्या मतलब होता है कार्नेलियन का? कार्नेलियन मतलब एक रेडिश जेमस्टोन। जेमस्टोन क्या होते हैं? जैसे हो गया पन्ना, रूबी, सफायर, ये सब क्या है? ये सब जेमस्टोन है। हीरा भी एक जेमस्टोन है। तो वैसे ही जो लाल रंग का होता है, जैसे रूबी हो गया, वो भी लाल रंग का ही है। उसी से रिलेटेड एक और होता है जेमस्टोन, लाल, ऑलमोस्ट रेड कलर का, डल रेड कलर का, उसे कहा जाता है कार्नेलियन, रेडिश जेमस्टोन। कई बार हमारे स्किन की कलर भी रेडिश हो जाती है स्क्रैचिंग से या किसी भी, या धूप से, या किसी भी रीजन से, तो उसे भी कार्नेलियन कह दिया जाता है कि कार्नेलियन कलर हो गया है स्किन का। ठीक है, अब कार्नल का क्या मतलब होता है? कार्नल का मतलब कि डिजायर फॉर फिजिकल और सेक्सुअलिटी, रिलेटिंग टू, मतलब ये बेसिकली रिलेटिंग टू फिजिकल और सेक्सुअल डिजायर है। क्योंकि इस तरह की डिजायर्स को गलत माना जाता है, इसीलिए इन्हें कार्नल कह दिया जाता है। ठीक है। अब एक कार्नेज वर्ड होता है। कार्नेज का मतलब दोस्तों होता है कि एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन और किलिंग ऑफ मैनकाइंड एंड मैन, मतलब कि बहुत ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन जो हो जाती है उसे कार्नेज कहा जाता है। जैसे कि फ्लडिंग हो गई, फ्लड आ गई किसी में, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है माल का, और जानवरों की बहुत डेथ होती है, इंसानों को भी बहुत सारी डेथ कई बार हो जाती हैं। जैसे उत्तराखंड में आई थी फ्लड, तो उससे कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो ऐसी सिचुएशंस को कहा जाता है कार्नेज। अब इसका ठीक उल्टा होता है कार्निवल। कार्निवल मतलब बेसिकली फेस्टिवल। इसमें थोड़ा सा समझने की बात यह है कि दोस्तों ओरिजिनली कार्निवल यूज किया जाता था किसी उस बात को मनाने के लिए जो चीज जा रही हो। मान लीजिए आप जो है फेयरवेल पार्टी हो रही है आपकी, कि भाई आपने स्कूल का, आपका लास्ट ईयर है, आपका जो कॉलेज का लास्ट ईयर है, तो उसे कार्निवल कहा जाएगा कि आपके जाने की खुशी में, कि भाई हमने इतने साल एंजॉय किया। ये नहीं कि आपके जूनियर इसलिए खुशी मना रहे हैं कि चलो इनसे छुटकारा मिला, इसलिए खुशी मना रहे हैं कि इन्होंने हमारा इतना अच्छा वक्त बीता इनके साथ, अभी आगे और कुछ अच्छा करेंगे। तो जब कोई जा रहा होता है तो उससे उस टाइम पे कार्निवल मनाया जाता है ओरिजिनली। या फिर जैसे कोई ईयर के एंड में, जब ईयर हमारा पुराना चला गया, तो पुराने ईयर को याद करते हुए इस खुशी में और नए ईयर में और ज़्यादा अच्छा करने के लिए हम कार्निवल बनाते हैं। पर आजकल क्या है कि कार्निवल किसी भी फेस्टिवल के लिए यूज़ कर लिया जाता है। होली के लिए, दिवाली के लिए, दिवाली का भी कार्निवल कह देते हैं। तो कार्निवल बेसिकली अब आजकल सिनोनिमस हो गया है फेस्टिवल के साथ में ही। अच्छा, अब एक वर्ड देखते हैं, रिकार्नेशन। रीकार्नेशन, दो री इनकारनेशन एक्चुअली तो, री इनकारनेशन दोस्तों समझने से पहले एक और वर्ड हमें समझना होगा, इनकारनेट। इनकारनेट का दोस्तों क्या मतलब होता है? इन ह्यूमन फॉर्म। सिंपली इनकारनेट का मतलब है इन ह्यूमन फॉर्म।
और जब हम इसी के आगे री लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है रीबर्थ। जैसे जीसस क्राइस्ट का माना जाता है कि उनका रीबर्थ हुआ था, तो उनका यानी कि री इंकारनेशन हुआ था, तो इसे कह दिया जाता है रीबर्थ। तो ये हमारे लास्ट वर्ड थे। इसी के साथ में हमारी मिसलेनियस के टॉपिक खत्म हो गया दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि इन दोनों क्लासेस में भी आपने बहुत सारे नए वर्ड्स और उनके रूट समझे होंगे, और अब आपको सिर्फ समझना नहीं है, जैसा हम आपको हर बार बताते हैं कि इनको याद कीजिए लिख लिख के, फिर इनके सेंटेंसेस बनाइए ताकि आपको इनके यूजेस समझ में आए। अच्छा दोस्तों, वोकेबलरी सुधारने के लिए मैं आपको एक और एडवाइस देना चाहूँगा कि आप जो न्यूज़पेपर्स पढ़िए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली उनके एडिटोरियल कॉलम्स को पढ़िए, ताकि और आपकी नई वोकेबलरी बढ़ सके। कोई आपको वर्ड आप अटकते हैं तो उसको डिक्शनरी में देख के याद कीजिए, क्योंकि वर्ड्स तो हम कितने भी कर ले इनसफिशिएंट ही रहने वाले हैं, कोई लिमिट नहीं है वोकेबलरी की। हम जो अपना बेसिक्स पक्का कर रहे हैं ये सब क्लासेस से, बट फिर भी आपको जितना वोकेबलरी आप सुधारेंगे हमेशा ये काम आने वाली है आपकी इम्प्रूव्ड वोकेबलरी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी क्लास पसंद आई होगी, तो हमारी वीडियो पे जरूर लाइक कर दें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस के सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।